मेरठ प्रभारी मंत्री धर्मपाल जी हमारे साथ हैं। अब वहाँ से भी बात करते हुए अभी आपको साथ ही लेके चलेंगे बात करते करते। धर्मपाल जी, क्या क्या चीज़ें देखी है, चुनाव भी नज़दीक है, किस बारियों पर चर्चा आज की? दौरा हमारा चुनाव की दृष्टि में नहीं था। जी ये दौरा हमारा पर्व की दृष्टि से, जो त्यौहार आ रहे हैं उससे, और किसान का जो समय, खेती का समय है, उसको बिजली ठीक मिले, बीज ठीक मिले, खाद वगैरह की कोई असुविधा ना आवे, और समय जो एक स्वास्थ्य की दृष्टि से जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है उसके संबंध में एक जिला अस्पताल को देखा और वहाँ डेंगू से संबंधित निर्देश भी दिए। कानून व्यवस्था थोड़ी ख़राब दिख रही है, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है शहर में। कई बार आपके जो यहाँ के नेता हैं वो भी कह चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, अभी बैठक भी करी थी। तो क्या इसको लेकर भी कुछ चर्चा की गई है? देखिए, रात ही हमने कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा कर ली। डीएम और एसएसपी दोनों ही थे और वरिष्ठ अधिकारी सभी थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। इन दोनों क्षेत्रों में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। छोटी मोटी जो खामियां हैं और नगर के संबंध में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आई है, दिखाई दी है, सूचनाएं भी ठीक नहीं मिली हैं, तो एसपी सिटी और एसपी सिटी को कड़ाई से व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए हैं और बाकी अब निरंतरता में सुधार होगा। मदरसा बोर्ड आप देखते हैं तो मदरसे को लेकर आपने कई कार्रवाई की है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, घोटाले भी खुल के सामने आए हैं। आगे क्या कदम है? और इसी में दूसरा सवाल ये है कि क्या पहले की सरकारें ये देखा नहीं करती थी कि घोटाले हो रहे हैं स्कॉलरशिप में और कुछ इसमें अनदेखी करी जाती थी? देखिए, पहले में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरे पास आप लोग भी निरंतरता में उठाते हैं निराश्रित गौवंश को, छुट्टा पशु, जो विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है। पहले ये था, गाय कसाई को देखकर कांपती थी, अब इतना परिवर्तन है, अब गाय को देखकर कसाई कांपता है। ये है सरकार का कौल फील। दूसरा, अभी जो आपने मदरसों के बारे में बात कही, मदरसा शिक्षा, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा, क्योंकि मदरसा में शिक्षा में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा था, हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं। उसी अनुसार योगी सरकार में मेरे पास ये अल्पसंख्यक विभाग है। हमने मदरसा शिक्षा में अब राष्ट्रीय गान हो रहा है। अब दीनी तालीम के साथ साथ वो दीनी प्रार्थना करें, इसके साथ साथ राष्ट्रगान भी करेंगे। अब उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय ये भी पढ़ाने का प्रयास किया है। ICRT का कोर्स जारी किया है। अब ये बच्चे, अब परिवर्तन हुआ है। अभी तक पिछली सरकारों में हजूर के बेटे ही हजूर बनते थे, अब योगी सरकार में मजूर के बेटे हजूर बनेंगे। नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी मदरसों पे? हाँ, नई शिक्षा नीति हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विकास किया है, हाँ। इसको लागू करना। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में देखा जा रहा है तकरार आ रही है, ये तो गठबंधन बना रहे थे, इंडिया नाम दे रहे थे, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके संबंध में इतना ही कहना है, ये पास पास तो हैं, साथ साथ नहीं हैं। इनमें बिखराव सर्वविदित है और जैसे जैसे चुनाव होता जाएगा ये सब कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। जयंत चौधरी को लेके आएंगे फिर अगर उधर उधर होंगे तो। धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ प्रभारी मंत्री धर्मपाल जी और यहाँ पे स्वागत समारोह चल रहा है। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, जगह दे दीजिए, कैमरा मैन आगे आ जाएंगे हमारे, जगह दे दीजिए थोड़ा सा। और ये पूरे यहाँ पर स्वागत समारोह चल रहा है धर्मपाल जी का, प्रभारी मंत्री हैं, और कानून व्यवस्था को लेकर भी DM और SSP से इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। इनका कहना है कि नई शिक्षा जरूर लागू की जाएगी, शिक्षा नीति जरूर हो सकता है कि लागू की जाए, और जो छात्र पढ़ते हैं मदरसों में उनको लेकर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में जो डिजिटल इंडिया है उसको बढ़ावा देने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।